Hello dear students, let's solve the ISI MSTAT 2024 question number 9 we are solving. If you have any questions and doubt and anything regarding the classes you just want to know, you just call or directly WhatsApp to me. Okay, this question is, it's a Bernoulli random variable where P is this unknown. Consider the estimates are given here, T1n and 2n, so that both the estimators are consistent for P square. Okay, so for n tends to here infinity, so here for t1 n is given here, so we start by finding the expectation of t1 n. So this is 1 by 2n minus 1, that is summation of I equal to 1 into 2n minus 1 expectation of yi plus 1. Clear? Since yi and yi plus 1 इंडिपेंडेंट बार्नोली रैंडम वेरिएबल्स आर दे, ठीक है, तो यहाँ पर में इंडिपेंडेंट है, तो ई ऑफ वाई आई प्लस 1 इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट पी इंटू पी, सो पी स्क्वायर हो जाएगा. देयर फॉर ई ऑफ टी वन एन एक्चुअली इक्वल टू दिस वैल्यू भी पी स्क्वायर. ठीक है, अब वी फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस, so that is 1 by 2n minus 1 whole square I equal to 2n minus 1 where of I plus 1. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली e of n 2n दिस थिंग, तो इसमें भी इसी तरीके से होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं. सो 1 बाई एन, सो दिस विल ऑल्सो बी पी स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज होगा, 1 बाई एन के हिसाब से है. सो ई ऑफ 2i माइनस 1 टू ई ऑफ 2i, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर. तो ई ऑफ 2n ये भी डायरेक्टली पी स्क्वायर आ गया. नाउ वी फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2n t2n, सो 1 बाई एन स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ दिस थिंग. ठीक है, एकदम बेसिक है, कुछ डरने का नहीं है यहाँ पर. सो वैर ऑफ 2i को कैसे निकालेंगे, ये कॉलेजेस में जैसे करते हैं, यहाँ पे स्कूल में जैसे स्टैट अगर सीखा था, तो ये वैसा ही है एकदम, समझ लो. सो एक्सपेक्टेशनल वैल्यू ऑफ आई 2i माइनस 1 2i स्क्वायर और ई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हो गया पी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस पी स्क्वायर. ठीक है, ये बात खत्म. सो वेरिएंस को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं, पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. अगर भैया एन टेंस टू इन्फिनिटी अपना हो गया, सो वेरिएंस ऑफ दिस 2n विल बी इक्वल टू टेंस टू 0. सो एंड बाई चेबिसेव्स इनइक्वालिटी ये t2n कन्वर्जेस टू पी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी स्क्वायर. तो पहला वाला हो गया. दूसरा है अब वेरिएंस ऑफ 1 बाई टी एन और वेरिएंस ऑफ 2 बाई है. अब तो अपना काम हुआ है, सिर्फ लास्ट फिनिशिंग टच देना है. ठीक है, सो 1 बाई 2n बी में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ t1n पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर दिस इज 2n माइनस 1, और वेर ऑफ t2n अपना हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर ओनली एन. तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी से हम लोग अगर करेंगे वैर दिस बाई वैर दिस, ऊपर हो गया, तो n बाई 2n माइनस 1. n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हुआ, n टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये ऊपर नीचे n से डिवाइड होगा, तो दिस वैल्यू विल बी हाफ. सो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर. सो नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट सी, दैट इज अ प्रेफर्ड एस्टिमेटर फॉर लार्ज n. ठीक है, so for a large value of n, the preferred estimator, now we are going to calculate. So where tn ये तो अपना हाफ हो गया. so this indicator अगर हम लोग डायरेक्ट इंडिकेशन में जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं. so for very large n what we can say is, ये जो where t1n है, this is approximately half of the 2n, यही तो है ना, for large values of n. so t1 comma n ये जो है,
has a smaller variance compared to T2n. Therefore, for large value of n, we prefer T1n because it has a smaller variance, smaller fluctuation. So, better calculation. So, this is the end of question number 9.